जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके ऊपर देवी माता रानी की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए महिषासुर के बारे में बताएंगे कि महिषासुर कौन था, कैसे महिषासुर का माता जी ने वध किया, उनके बारे में ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बहुत अच्छी माता का अध्याय है, पाठ है। आप निरंतर इस चैनल के माध्यम से अलग अलग माता के अध्याय, मंत्र, कैसे माता रानी की सिद्धि प्राप्त होती है, कैसे उनकी कृपा प्राप्त होती है, ये सभी इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखिए। ये मनुष्य जीवन सभी को एक बार मिला है। थोड़ा सा समय निकालकर माता रानी का पाठ जरूर सुनिए। जय माता जी। करते हैं हम अपना दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उनिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, व्रज, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़क, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि जी कहते हैं, पूर्व काल में देवता और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर ने इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवताओं प्रजापति ब्रह्मा जी आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर पराक्रम तथा अपनी प्रजा का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना हुआ है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हुए हैं। उनके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवता के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौं तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुण्य ज्वालनम्यान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवता के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की गई। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक तो व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए।
श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नित्यम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथी की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी बाहों के संध्या के कान वायु के तेज से और इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणमय देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज से पुण्य प्रकट हुई देवी देखकर महिषासुर सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकदानी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने व्रज से व्रज उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी ने उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने सप्तकी काक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ा मणि, 2 कुंडल कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब भावों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने अत्यंत निर्मला फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं भेंट की। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाथ कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष नाग जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से सुशोभित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अष्टादशपूर्वक उच्च स्वर की गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीक होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के लिए शिव वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुरों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों की क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित किया। हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों में प्रकाशित कर रही थी।
उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी। वह अपने धनुष की टंगा से सातों पतालों में शुद्ध बुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं और आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार संपूर्ण दिशाओं उद्गित होने लगे। चित्तुषुर नामक महान असुर महिषासुर सेना नायक था। वह देवी का के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं की चतुर्गिणी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगे। 60,000 रथियों के साथ आकर उदगर नामक महान दैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगे, जिनके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों रहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से गिरा हुआ बाज कल नामक दैत्य भी उस भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिंडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से गिरकर लोहा करने लगा। इसके अतिरिक्त भी हजारों महादैत्यों रथ, हाथी और घोड़े की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़े की सेना से गिरा हुआ खड़ा हुआ था। वह देवी दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पाशिट आदि अस्त्र शस्त्र प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उस शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी भी क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उसकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हुए और परशु, बिंदीपाल, खड़क और पटीश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूलों से, गदा से शक्ति की वर्षा करने लगी। खड्ग आदि ने सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे भर में भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्यों की सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणागम में बाण समूहों की वृष्टि, कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झटपटाने वाले देवी पिंडक दैत्यों अपने ही प्राणों से आग धोने लगे। किन्हीं के बाहों में छिन्न भिन्न हो गई,
कितनों की गर्दनें कट गई, कितनों के दैत्य मस्तक कट कट कर गिरने लगे, कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए, कितने ही महादैत्यों जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर गए, कितनों ही देवी के एक बाँ, एक पैर और एक नेत्र करके दो टुकड़े में चीर डाला, कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते थे। केवल धड़ से रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले कर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कैबंद युद्ध में बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर धड़ के खड़ग शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, घोड़े और असुरों की लाशों में ऐसी फट गई थी जैसे वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लग दी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग के कुछ क्षणों ही में भस्म कर देती है। और वह सिंह पर गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों के मानो उनके प्राण चूने लेता था। वहाँ देवी के गणों में भी उन महान दैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिसे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अत्यंत देवी महात्म ने महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। आप सभी को आज महिषासुर की सेना का वध के बारे में बताया है, कैसे माँ भगवती की उत्पत्ति हुई,